यदि चार बातों का पालन किया जाए साथियों, जैसे एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ रहा जाए साथियों, तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। समझ गए ना साथियों। तो आज 25 फरवरी है प्यारे साथियों, और स्टार्ट करते हैं आज का बिल्कुल धमाकेदार ज़बरदस्त करंट अफेयर्स। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपके घर में भी सब लोग अच्छे होंगे। तो साथियों देखिए, ये करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, डिफेंस का, इंश्योरेंस का, यूपीएससी, एसएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि सारे करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चन है, ये नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर, आपकी वेबसाइट, एप्लीकेशन, न्यूज़ चैनल से सेलेक्ट करता हूँ। तो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा देखिए साथियों, आज का फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारा करंट अफेयर्स का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? संजीव सन्याल को। हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? केपीएस ललिता का। हाल ही में जेट एयरवेज ने किसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? विपुला गुणातिलका। हाल ही में आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? अजीत आगरकर को। और हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है? तो जापान ने दोस्तों ऐसा लॉन्च कर दिया है। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का समापन कहाँ हुआ है साथियों? बीजिंग के अंदर। और फरवरी 2022 को कौन सी टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई है? अपना इंडिया। और चर्चा में रहे एंटोनिया एलेनिया और जेनेब क्या है? तूफान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केएन राघवन बने हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। और हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है साथियों? असम बन गया है। देखिए साथियों, फटाफट से आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? यहाँ पर आपातकाल लगा दिया है। तो देखिए साथियों, यूक्रेन जो कंट्री है, यहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया गया है। आप सबको पता ही होगा, न्यूज़ चल रहा होगा, रसिया ने अटैक कर दिया है और घेर लिया है यूक्रेन को। ठीक है, ये देखिए मैप में आप देखिएगा, ये है यूक्रेन। देखिए पहले जो यूक्रेन था सोवियत संघ में ही था, और ये 1900 शायद 92 में अलग हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको बता दें कि 1991 में अलग हुआ था साथियों। मेरे को ईयर का थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और रूस के देखिए राष्ट्रपति जो है, आपको पता है, व्लादिमीर पुतिन है। देश के बाहर दोस्तों सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी पूरी तरह से आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, चलिए। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, वोल्दीमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है और यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं। तो ये आप सबको पता है। आपको बता दें साथियों कि 1922 में सोवियत संघ का सदस्य बना था यूक्रेन। इसके पश्चात 1991 में साथियों सोवियत संघ के टूटने के दौरान यूक्रेन ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। यानी कि 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूक्रेन को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने दोस्तों हाल ही में बजट में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा कर दी है। तो राजस्थान के सीएम जो हैं दोस्तों, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी हैं, वहाँ के एम्प्लॉई हैं, उनकी नियुक्ति हुई है, उनके साथ जितनी भी पुरानी पेंशन उनका लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ की सुविधा भी मिलती है। ठीक है, और आपको बता दें कि कर्मचारी की पेंशन के लिए कटौती से कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पहल है राजस्थान गवर्नमेंट की। मैं तो कहता हूँ जितने भी राज्य हैं उनके सरकारी कर्मचारी, उनके सभी की पेंशन चालू कर देनी चाहिए, है ना। चलिए, यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही साथियों। राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। राजधानी यहाँ की जयपुर, जिसको क्या कहा जाता है? गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी। राज्यपाल है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीट है, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। ये देखिए मैप में आप ये राजस्थान को देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 24 फरवरी को प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे। देखिए साथियों, इस दिवस के जो है देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, देखिए साथियों, आपको बता दें कि इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। तो 24 फरवरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे दोस्तों मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देखिए साथियों, बात हो रही केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, यानी केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों, आपको बता दूं विवेक जौहरी हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ से। और इसका मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, बाकी सब तो आपने पता कर, लेकिन स्थापना कब हुई थी एग्जाम में पूछ लेगा। 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। पूरे पॉइंट दोस्तों आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब साथियों, मैं आपको हर बार यही बताता हूँ कि जब भी दिवस रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जो भी कंट्री, जो भी मंथ होते हैं उससे रिलेटेड जो दिवस है वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। वर्ल्ड वेटलैंड यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 8 से 12 फरवरी, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी, विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी, विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी, विश्व के पेंगोलिन दिवस फरवरी माह का तीसरा शनिवार 19 फरवरी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दिवस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो उर्दू भाषा में ये दिया गया है, चंद्रभान ख्याल को दिया जाएगा। ठीक है, ये है चंद्रभान ख्याल। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हिंदी के लिए किसको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों? तो ये मिला है दोस्तों दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक पुस्तक के लिए। किसके लिए? सम्राट अशोक पुस्तक को हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है साथियों? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये याद रखना है। अच्छा, भारत में पहली बार साहित्य नोबेल पुरस्कार किसको मिला था साथियों? तो आपको बता दें और आपको पता भी होगा कि ये मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। अच्छा, सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया है? शरण कुमार नीलांबे, पुस्तक सनातन के लिए। ठीक है, तो रिलेटेड करंट अफेयर्स साथियों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आता होगा। देखिए साथियों, एक चीज़ आप मुझे आज बताइएगा, आप लोग कई बार कमेंट करते हैं सर आपकी वॉइस मुझे क्लियर समझ में नहीं आती, आप जल्दी जल्दी बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी सुधार किया है पिछले कुछ दिनों से। तो अगर आपको लगता है साथ ही कुछ फीडबैक है तो आज आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा स्पीड है या फिर आपको मेरा वॉइस जो है क्लियरली समझ में आता है या नहीं आता, प्लीज़ बताइएगा, तो मैं उसमें क्या है और सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव, प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं खजुराहो को जो मंदिर है किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा दोस्तों बनवाया गया था। ये स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ग्वालियर एमपी के अंदर होता है, मध्य प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके को, करंट अफेयर्स का, सारा मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर खुला है? इंदौर मध्य प्रदेश में हाल ही में खुला है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन बनी? इंदौर बनी है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है। बायो हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा है? खंडवा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स रिवीजन में कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आता होगा हमारा पढ़ाने का तरीका। पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें। आज का टारगेट लाइक 5000 का, आप लोग टारगेट पूरा नहीं करते मतलब आपको पसंद नहीं आती। अगर पसंद नहीं आती दोस्तों प्लीज़ फीडबैक बताइए और प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए एमपी की बात हो रही है, ये है हमारा हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, सोया स्टेट जिसको कहते हैं। तो ये गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी भोपाल में है। राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा की 11 सीट है। दोस्तों मैं एमपी से ही हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आज बताएंगे आप लोग किस राज्य से हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप भारत के किस राज्य से हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताएंगे। अब देखिए आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के प्रमुख पदाधिकारी 2022 में जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने, चेतन शर्मा। बीसीसीआई के वर्तमान में दोस्तों जो चेयरमैन कौन है, सौरभ गांगुली जी हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में वुमेन्स के कोच कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने, रवि बने हैं। इसरो के भी हाल ही में कौन बने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अध्यक्ष कौन बने, एस सोमनाथ बने हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर अभी हाल ही में बने। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो है सौरभ गांगुली, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए साथियों साइंस के लिए आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं सर साइंस के आप कंप्लीट नोट्स जो है प्रोवाइड कराइए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 5000 प्लस यहाँ पर एमसीक्यू आपको बता दें, और साथ में 1500 एमसीक्यू डिटेल के साथ दिए गए। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, पीएससी, पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपके सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस साइंस नोट से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको जरूर ये नोट परचेज कर लेना है। एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एनबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, ठीक है। तो इसका भारत का पहला विश्वविद्यालय एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला बना है साथियों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसा करने वाला पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। अब भारत प्रथम से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रथम ओमिक्रॉन का मामला कहाँ मिला था, कर्नाटक के अंदर। भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बना है साथियों, ओमिक्रॉन बना है। कौन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है, इंदौर मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन बना, लक्षद्वीप बना है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला, रानीखेत उत्तराखंड में। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ खुला है, लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में। भारत की पहली वन्यजीव विनय प्रयोगशाला कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है, कांडला गुजरात के अंदर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर खोला गया है। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका फ्रांस के साथ, ठीक है। तो हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी ओशियन गवर्नेंस महासागर शासन रोड मैप हस्ताक्षर किए हैं भारत और फ्रांस ने। तो भारत और फ्रांस ने दोस्तों हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किया गया है। इस साझेदारी से दोस्तों महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगी। बात है यहाँ पर फ्रांस की हो रही है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या साथियों, पेरिस है। यहाँ की लैंग्वेज क्या, फ्रेंच है। प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, जीस कैस्टेक्स, और करेंसी क्या है, यूरो। अगला क्वेश्चन है, किसान मोबाइल ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने दोस्तों ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और किसानों के लिए किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका क्या काम है, तो ये दोस्तों कृषि मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। इसके कार्यक्रम में हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल जिले के किसानों ने भाग लिया है इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, किसानों जो है ऐप है, किसानों के फ़ोन के माध्यम से हरिद्वार जिले के सभी 6 ब्लॉकों के लिए मौसम के पूर्वानुमान, मौसम आधारित कृषि, मौसम विज्ञान सलाहकार बुलेटिन आसानी से पहुँचा देगा। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं उनका क्या काम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पूछा है। जैसे कि आयकर सेतु अभी हाल ही में लॉन्च किया आयकर दाताओं के लिए। सचेत ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया बैंक में धोखाधड़ी केस बचने के लिए। भीम और तेज डिजिटल पेमेंट के लॉन्च किया गया। दिव्यांग सारथी दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए। निंदान ऐप है ये बीमारी की निगरानी के लिए। खान प्रहरी हाल ही में कोयला चोरी रोकने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है, तो रूस ने दोस्तों लागू कर दिया है, क्योंकि रूस जो है अटैक कर रहा है। अटैक जो है, युद्ध छिड़ गया है रूस यूक्रेन के मध्य, तो इसी के मद्देनज़र जो है अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया गया है। तो यूक्रेन में रूस की कार्रवाई के बाद अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया और संबोधन में कहा कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का ऐलान किया गया है, ठीक है। और अब तक दोस्तों पश्चिमी देशों से मिलने वाले आर्थिक सहायता को नहीं मिल सकेगी रूस को, ठीक है। रूस की राजधानी देखिए मॉस्को है। भाषा रसियन है। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है और मुद्रा रूबेल है, रशियन रूबेल है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, फरवरी 2022 को किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम उद्घाटन किया है? तो इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय वायुसेना 7 से 27 मार्च 2022 तक किस देश में आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो ये कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर। देखिए साथियों, ये इंग्लैंड के अंदर होगा। आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण अभी हाल ही में दोस्तों एक्सरसाइज जो हुई है, किसके किसके मध्य होती हैं? ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच जोधपुर में आयोजित हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? बर्मिंघम में। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होगा? भारत और इंग्लैंड में। हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? क्लाइव लॉयड को हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ठीक है। चलिए, कौन सा युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है देखते हैं। हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के मध्य। सूर्यकिरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य। इम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत और म्यांमार के मध्य। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश थल सेना के मध्य होता है। और आपका गश्त युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश नौसेना के मध्य होता है। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। साथियों ध्यान रखिएगा आप ये। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र क्या है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है। रेड क्रॉस संस्थापक कौन? हेनरी ड्यूनेट। हीमोग्लोबिन कमी से होने वाला रोग कौन सा? एनीमिया है। और भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य कौटिल्य। ठीक है। अब आज का कमेंट दोस्तों जो है, कमेंट ऑफ द डे, सभी को थैंक यू। वेदिका, साहिल खान, फरीदा खान, जीके प्लस, सभी को थैंक यू सो मच। आप लोग मोटिवेट करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ। आज का सवाल है, हाल ही में जेट एयरवेज ने किसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।